हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईटरी एक्सप्रेस। आज हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का सैंडविच। काफ़ी हेल्दी, प्रोटीन रिच और एक फिलिंग मील है गाइस। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट है पनीर और मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। नेक्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है प्याज, टमाटर और कैप्सिकम। पनीर को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा दही, थोड़ा सा पनीर मसाला। आप पनीर मसाले के बदले कोई और भी मसाला ले सकते हो। थोड़ा सा पेपर पाउडर, फ्लेवर के लिए मिक्स्ड हर्ब लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है गाइस। पनीर टिक्का सैंडविच बनाने के लिए हमको पहले पनीर को मैरिनेट करना है। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून पनीर मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पनीर मसाला अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बदले गरम मसाला या फिर कोई भी वेजिटेबल मसाला जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हो आप फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट हम 2 टीस्पून पेपर पाउडर ऐड कर देते हैं। तीन टीस्पून दही ऐड करते हैं। दही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसालों को अच्छे से बाइंड हो जाए। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप ऑयल भी स्प्रेड करके बाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा मिक्स हर्ब ऐड कर देते हैं और अच्छे से मसल के इसको ऐड कर अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एवरेस्ट का चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ एक फ्लेवर के लिए, ये भी ऑप्शनल है गाइस। अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम पैन लेते हैं, टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल गर्म होने पर ऑनियंस जो हमने स्लाइस करके ऑलरेडी रख दिया है वो ऐड कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 1 ऑनियन लिया है। हमको जस्ट वेजिटेबल्स को बस सॉटे करना है। जैसे ही हम ऑनियंस को स्प्रेड कर देते हैं उसके ऊपर से हम टोमेटोज को भी ऐसे ही स्प्रेड करके दे देते हैं ताकि वो हमें नॉर्मल एक टेम्परेचर में अच्छे से सॉटे होके मिल जाए। मैंने यहाँ पे 2 टोमेटोज का स्लाइस किया हुआ है। नेक्स्ट हम कैप्सिकम ऐड कर लेते हैं। अगर आपको कैप्सिकम नहीं पसंद तो आप इसके बदले जो आपका पसंद का सब्जी है वो आप ऐड कर सकते हो। हम 2 टीस्पून पेपर पाउडर ऐड कर लेते हैं। अगर आपको पेपर पाउडर 1 टीस्पून ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा चाहिए इसलिए मैं 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब नेक्स्ट थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है गाइस। चाट मसाला मैं जिसमें भी ऐड कर रही हूँ वो बस ऑप्शनल है, एक फ्लेवर के लिए, एक खटास के लिए ऐड कर रही हूँ मैं। वेजिटेबल्स अच्छे से सॉट हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी ही पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड कर लेते हैं और जो हमने पनीर को मैरिनेट करके रखा है उसको एक पीसेस ऐड कर लेते हैं, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर अवेलेबल है तो आप इन सब्जियों को और पनीर को बिना सॉट किए भी सैंडविच में ऐड कर सकते हो, बिकॉज मैं अपना सैंडविच पैन में बना रही हूँ, दैट्स वाई मैं सॉट करके ऐड कर रही हूँ। पनीर को हमें हल्का सा फ्राई करना है। पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। हमारा सैंडविच रेडी करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है, 2 टेबलस्पून बटर लिया है, थोड़े से चीज़ लिया है, ये भी ऑप्शनल है गाइस। मुझे अपने सैंडविच में चीज़ ऐड करना बहुत पसंद है इसलिए मैंने लिया। हमारा सैंडविच का हीरो है ये मिंट चटनी जो कि टोटली होममेड है। नेक्स्ट है पिज़्ज़ा सीजनिंग जो कि ऑप्शनल है गाइस। नेक्स्ट हीरो है मायोनाइज़। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून मायोनाइज़ लिया है। अब मैं उसमें 1 टेबलस्पून केचप ऐड करूँगी एक अच्छा सा कलर मिलने के लिए सैंडविच में। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है जो कि व्हीट ब्रेड है। के एक स्लाइस पे हम केचप मायो का मिक्सचर स्प्रेड कर लेते हैं। कंजूसी मत करना गाइस, अच्छे से स्प्रेड कर लो। अब नेक्स्ट स्लाइस पे हम हमारा होममेड मिंट चटनी अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। स्लाइस में हमने चटनी को और सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें जो हमने वेजिटेबल सॉट करके रखा है उसको ऐड करते हैं एक स्लाइस पर। वेजिटेबल्स को आप अच्छे से स्प्रेड करके रखिए ताकि हम इसको अच्छे से बाइंड कर पाए। नेक्स्ट है हमारा मेन इंग्रेडिएंट पनीर। उस दूसरे स्लाइस में हम पनीर को अच्छे से स्प्रेड करके ऐड कर लेते हैं। पनीर के पीसेस थोड़े ब्रेक हो गए इसलिए ये पनीर थोड़े अजीब ही दिख रहे हैं शेप में। अब कैफे स्टाइल पनीर जैसे तो नहीं दिख रहे ये, बट टेस्ट वाइज ये बहुत ही यम्मी है गाइस। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हम इसमें चीज़ ऐड कर लेते हैं गाइस, जो हमारे सैंडविच को बहुत ही क्रीमी एंड यम्मी टेक्सचर देगा। दिल खोल के चीज़ को ऐड करिए, कंजूसी मत करिए। थोड़ा सा फैट तो ज़रूरी है ना यार। अब हम दोनों साइड पर बटर अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। सैंडविच रेडी हो गया है। हमारा पैन भी गरम है। अब हम सैंडविच को इसमें रखते हैं और एक साइड अच्छे से ब्राउन होने तक उसको पका लेते हैं। सैंडविच को हमें लो फ्लेम में पकाना है। एक साइड पक गया है। अब हम इसको दूसरी तरफ टर्न कर देते हैं। जब भी आप सैंडविच को पैन में पकाते हो तो प्लीज़ आप अपने सैंडविच को अच्छे से इसी तरह दबा के दीजिए ताकि वो अच्छे से पक जाए और अच्छे से वो बाइंड हो पाए। हमारा सैंडविच रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस इसका टेक्सचर। प्लीज़ ट्राई कीजिए इस रेसिपी को अपने घर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये काफ़ी न्यूट्रिशनल है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। Guys, if you like my video, then please like, share and subscribe to my channel for more videos. Stay safe, stay home.